जैसा कि आप जानते हैं कि यूजी फार्मा गाइड चैनल पे कुछ दिनों से कुछ नए तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए इस बात को लेकर कि मैम आप एजुकेशनल चैनल पे इस तरह के कंटेंट्स क्यों डाल रही हैं। तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू कि जो वीडियोस मैंने डाले हैं, जो 5 वीडियोस मैंने अभी तक डाले हैं, उसमें से 3 वीडियोस 100% एजुकेशनल कंटेंट्स हैं। बस उसमें पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और बाकी के जो 2 वीडियोस हैं वो फार्मा कॉमेडी टाइप के वीडियोस हैं। तो जिसमें मैंने जो एक्सपीरियंस है फार्मेसी के, कुछ फ़नी एक्सपीरियंस है वो शेयर किए हैं। दैट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंड जो 3 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ हैं एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशनल चैनल पे कुछ भी जो पाए वो डाल रही हूँ। मैं जो भी डाली हूँ वो एजुकेशन के पर्पस से ही था। चलिए अब चर्चा करते हैं दूसरे सवाल पे कि ऐसे वीडियोस अपलोड करने के पीछे कारण क्या था। देखिए, अभी तक मैंने चैनल जब शुरू किया था तब से लेकर आज तक मैं आपको नोट बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। यानी मैं आपको नोट्स देती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप उसको सुनते हैं और बस उसको नोट्स में, कॉपी में उतार लेते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो ये हो गया पढ़ना और समझना किसी भी टॉपिक को। लेकिन पढ़ने और समझने के अलावा किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एक और चीज़ होती है, वो है याद रख पाना, लंबे समय तक याद रख पाना। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको थ्योरीज पढ़नी है, समझनी है, याद रखनी है, फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है ना। और उसको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है ना। एक डॉक्टर क्यों है? क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो स्किल्स को वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है। अगर थ्योरी क्या है, थ्योरी तो कोई भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर्स की बुक ले लो और थ्योरी पढ़ लो, लेकिन उससे वो डॉक्टर तो नहीं हो जाता। एक फार्मासिस्ट केवल फार्मेसी की बुक्स पढ़ लेगा तो उससे वो फार्मासिस्ट तो नहीं हो जाता, है ना। जब तक वो प्रैक्टिकली उन थ्योरीज को अप्लाई नहीं कर पाता तब तक वो फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, और ये कैसे होगा? ये होगा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? आप किसी भी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो उससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर पाता है। सपोज आपने 1 घंटे की एक मूवी देखी या आपने कोई 1 घंटे का सीरियल देखा, आपको फिर मैंने 10-15 दिन बाद पूछा कि इस मूवी में क्या हुआ था या उस सीरियल में क्या हुआ था, तो आपके दिमाग में वो सारे सीन छप जाएंगे तुरंत कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको पूछती हूँ, आपको मैंने आज बोला कि आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन याद कर लो, फिर मैंने 10-15 दिन बाद पूछा, 10 दिन बाद पूछा कि इस रिएक्शन में क्या हुआ था, इस रिएक्शन में क्या हुआ, तो आपको क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारी नंबर्स, बहुत सारी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस, कुछ डायग्राम्स। लेकिन आप एग्जैक्टली क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे वैसे ही जैसे आपने 10 दिन पहले पढ़ा था? नहीं ना। आप उसको समझ चुके हैं तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन फिर भी शायद कोई गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। अगर मैंने उसको कुछ दिन और बाद पूछा, यानी 1 महीने के बाद पूछा, तो लगभग आप उसको भूल जाएंगे। ऐसा होता है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण होता है हमारा दिमाग क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करता है। जब आपने मूवी देखी तो आप चीज़ों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मतलब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू आप मूवी देख रहे हैं ना। आप चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आपका दिमाग इमेजिन कर पा रहा है, जो भी चीज़ हो रही है उसको क्लियरली इमेजिन कर पा रहा है। वहीं पे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग केवल देख पा रहा है कि हाँ कुछ लिखा है, कुछ नेम्स हैं। अब उसको वो इमेजिन कैसे करें? कुछ अजीब से केमिकल्स के नाम हैं। इन सारी चीज़ों को आपने कभी देखा ही नहीं है तो आप इमेजिन कैसे करेंगे? तो मेरे जो कंटेंट्स हैं, जो अभी भी कंटेंट्स आए हैं, वो वही काम करते हैं। वो आपको एक मतलब इमेजिनेशन देंगे, आपको मदद करेंगे क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप करने में। जैसे मैंने एक वीडियो में हीमेटेनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ाया, तो वो फार्मेकोलॉजी की एक बुक है के.डी. त्रिपाठी की, उसमें का सेक्शन नंबर 10 का पहला चैप्टर है ब्लड फॉर्मेशन ड्रग्स। तो वो जो वीडियो है आपको मदद करेगा हीमेटेनिक्स के बारे में जानने में और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं,
किसको किसको हीमेटोनिक बोलते हैं, आयरन है, मैचुरेशन फैक्टर, ये सब हीमेटोनिक्स हैं, एरिथ्रोपोइटिन है। उसी तरीके से मैं एक और वीडियो डाली हूँ ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पे, यानी नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पे। ओटीसी, एनआरएक्स, एक्सआरएक्स, इन सबको मैंने समझाया है, उन सबको एक कैरेक्टर दिया ताकि आप उसे इमेजिन कर पाएँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे है पढ़ने का, और इसको मैं आपके जो बी फार्म के कोर्सेस हैं उस पर भी अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे फार्मेकोलॉजी आप इस बार पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे बी फार्म 4 सेमेस्टर में। बी फार्म 4 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फार्मेकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है सिलेबस का, उनको आप कितना भी रट लो आपको कन्फ्यूज़न हो ही जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्रिएटिव इमेजिनेशन वाला जो मेथड है वो चीज़ों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ और डालूँगी, और आपको साथ ही वो जो नॉर्मल नोट्स मैं प्रोवाइड कराती थी और नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देती थी उसको अलग सी वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँगी। तो मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए कि आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए या नहीं। फिर मैं आगे और इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो शायद मैं इसमें और काम नहीं कर पाऊँ। क्योंकि ये जो है एक नया इनिशिएटिव है। मैं देखी फार्मेसी के बहुत सारे चैनल्स देखी, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी में इस तरह का कंटेंट है या इस तरीके से किसी ने समझाने की कोशिश की। और मेरा हमेशा से पर्पस यही रहा है कि मैं कुछ नया प्रोवाइड करा सकूँ, कुछ फार्मेसी में कुछ ऐसा हो जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएँ, और जो फार्मा एजुकेशन है वो केवल ईजी ना हो बल्कि वो इंटरटेनिंग भी हो, मज़ेदार हो। मतलब बच्चों को फार्मेसी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ऐसा हमारा पर्पस होना चाहिए, और ऐसा ही मेरा भी पर्पस है। इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। आप मुझे सपोर्ट करिए और मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए कि आपको ये पसंद आया या नहीं, आपको किस तरह के और इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग ही आगे काम करूँगी। देखिए, मैं एक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं एक कॉमेडियन हूँ, ना ही एक्टिंग मेरी हॉबी है, फिर भी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो इसके पीछे कारण यही है कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा कुछ नया वे डेवलप करना चाहती हूँ पढ़ाने का। और ये सब मैं इतने एफ़र्ट्स जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए लगा रही हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आप लोगों की राय भी जाननी है कि ये सब सही है या अच्छा है या नहीं है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।